बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राबिया किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से खोए से बनने वाला बादामी कोरमे की रेसिपी लेके आई हूँ। मेरी वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा, कहीं कोई चीज़ सबसे मिस ना हो जाए। बहुत मज़ेदार लगता है। ईद की दावत हो या सहरी हो, आप ज़रूर बनाएगा। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने बीफ लिया है। सबसे पहले अपनी कढ़ाई के अंदर सारा गोश्त डालेंगे और 3 गिलास जितना पानी डाल के इसे फुल डन बॉयल होने के लिए ढक के रख देते हैं हम। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर 1 कप हम घी डालेंगे। घी से हमारा कोरमा बेहतरीन बनता है, बिल्कुल खुशबूदार और शादियों जैसा टेस्ट आता है। अब हम इसके अंदर खड़े गरम मसाले डालेंगे। 5 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 5 लौंग, 5 काली मिर्ची, 2 दालचीनी के टुकड़े डाल दिए। घी मेल्ट होने लगेगा। इसी के अंदर 1 कप हम दही डालेंगे और आंच बिल्कुल आपकी हल्की होनी चाहिए घी की। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे कि दही हमारा कड़ ना हो जाए। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसके अंदर 3 मैंने हरी मिर्चों को पीस लिया था, ये डाल देंगे इसके अंदर और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे कि लहसुन अदरक की स्मेल भी इसमें से ख़त्म हो जाए। जब तक मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर इस वक्त नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। अब हम इसके अंदर सीजनिंग करेंगे। 2 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। 2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया जाएगा इसके अंदर। 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे और 1/4 टीस्पून जितनी हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे और सारे मसालों को अब हम अच्छे से भून लेंगे कि मसालों का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ऑयल सारा इसका ऊपर आ जाएगा जब ये अच्छे से भुनाई करेगा। 3 मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली थी, जिसे फ्राई कर लिया है मैंने और देखें कितनी कड़क सी हमारी प्याज हो गई थी। तो रोलर पिन की मदद से इसे मैंने बेल लिया है, बारीक से इसका चूरा कर लिया है। इसे साइड में रखेंगे। अब हम अपने मसाले को देखेंगे। माशाल्लाह से मसाला अच्छा सा भून चुका था। 1 कप मैंने खोया लिया है, खोए को डाल देंगे और खोए को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अपने मसाले के अंदर। गोश्त जो हमारा फुल डन हमने बॉईल किया हुआ है, इसी के अंदर सारा गोश्त डाल देते हैं और अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे कि सारे मसाले हमारे गोश्त के अंदर अच्छे से रस बस जाएं और 10 मिनट तक हम इसी तरीके से इसके अच्छे से भुनाई कर लेंगे मसालों के साथ। अब हम इसके अंदर सारे प्याज का चूरा डाल देंगे। अच्छे से इसको 1 से 2 दफ़ा इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसी के अंदर हम 2 कप ये यखनी डाल देते हैं, जो हमारी गोश्त की यखनी बची हुई है। अच्छे से हम इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। जितना भी हमने इसके अंदर घी डाला है, सारा घी इसका ऊपर आ जाएगा। 1 से 2 दफ़ा इस तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए और हमारे कोरमे के अंदर खुशबू आए इसलिए हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून पिसी हुई जायफल जौतरी और इसी के अंदर 15 मैंने बादाम लिए थे, जिसको छील ली है, बादाम डाल देंगे इसके अंदर। 1/4 टीस्पून जितने पिसी हुई इलायची पाउडर डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और 5 मिनट के लिए इसे ढक के रख देंगे। 5 मिनट के बाद इसे डिश आउट करेंगे तो आप देखें मज़ेदार से हमारे कोरमे की शक्ल आ और खोया इसके अंदर जो डला है, आप देखिएगा बिल्कुल टेस्ट इसका अलग ही होगा। जो लोग कोरमा खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो भी इस कोरमे को बहुत शौक़ से खाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई वीडियो लेके आती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।